आज वशिष्ठ मुनि ने कहा सुदुम्न से, देखो देवी, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, नवरात्रि का पावन व्रत चल रहा है, तुम दीक्षा ग्रहण करो और व्रत स्वीकार करो। वशिष्ठ मुनि की शिष्य बन गई राजा सुदुम्न के रूप में स्त्री, और गुरुदेव की शिष्य बनकर के देवी माता जगदम्बा की पावन कथा चल रही थी। उस पावन कथा को निराहार रहकर व्रत के साथ में श्रवण किया। पूरे 9 दिन सौभाग्य से कथा प्राप्त हो गई। आप कह रहे होंगे महाराज आपकी तो 7 ही दिन कथा है, फल तो 9 दिन की कथा का होगा। न, इन 9 तिथियों में, मैंने कल बता दिया था, 9 तिथियों में कथा एक तिथि में भी प्राप्त हो जाए तो भी आपकी इच्छा पूरी होगी, आपका संकल्प पूरा होगा, पर संकल्प उचित ही होना चाहिए। ऐसा संकल्प ना हो कि आप आज कथा में आ गए और आज ही तुम सोच के पांडाल में गुरुजी ने बताया वो इच्छा पूरी होगी, तो आपके मन में ऐसी इच्छा पूरी हो जाए कि सबरो आकाश मेरे बाप को है जाए, सबरी धरती पे मेरो ही शासन है जा, अमेरिका लंदन तक सब मेरो ही पैसा चले। ऐसे संकल्प इन बातों में कभी मत पड़ो, ये पूरे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये झूठ अनायास स्वार्थ से भरे हुए हैं। कैसे संकल्प पूरे होंगे फिर? कोई भी संभव है संकल्प तो, पर उतनी काबिलियत, उतना तप, उतना अनुशासन हमारा भी चाहिए देवी के प्रति, भगवान के प्रति। आपने जितना चाहा देवी को, भगवान को, उतना संकल्प आप लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहावत आपने सुनी है, जितनी चादर उतने ही पैर पसारने चाहिए। आपकी जितनी औकात है उतना ही मांगो, भगवान से इच्छा करो। आपकी औकात इतनी और डिमांड इतनी है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अच्छा बोलो, आपके थैले में 5 किलो ही राशन आता है तो 4 कुंटल राशन अगर दे दे कोई और कहे कि थैले में ही ले जाना पड़ेगा, तो फिर 5 किलो से ज़्यादा तो आएगा नहीं। हाँ, एक आदमी तुम्हारी तरह ही था, चालू आदमी। आप सोच रहे होंगे हमें चालू बता रहा है महात्मा, हम आएंगे नहीं कल से कथा में, तो तभी फिर मैं कल मूर्ख बताऊंगा। आज चालू क्यों बता रहा हूं? क्योंकि चालू आदमी वही होता है जो समय पे बात को और समय को पहचान ले। आप पहचान गए इसीलिए कथा में पहुंच गए, नहीं तो फिर क्या है, मूर्ख मूर्ख पड़े रहते वहीं कहीं। जो लाभ लेना सीख जाए वो होशियार है। एक आदमी की कथा याद आ गई है। वो आदमी कैसा? उसको पंडित जी ने कहा कि 1 लोटा जल लेके आओ पवित्र सा। अब वो लोटे को लेकर के घूम रहा है पूरे गांव में। उसे नल मिला, खेचू मिलो, कुआं मिलो, पोखरा मिलो, सबरे मिले, पर पानी ना भर रहा। क्यों नहीं भर रहा? मन में ये सोच रहा है कि पानी ज़्यादा ले जाऊं, ज़्यादा ले जाऊं, ज़्यादा ले जाऊं, ज़्यादा ले जाऊं। नदियों के पास भी गया, वहाँ से भी नहीं भरा, क्योंकि उसे समुद्र में ज़्यादा दिख रहा था, तो समुद्र में पहुँच गया। वहाँ पर एक महात्मा खड़े थे, उन्होंने कहा भाई क्या भटकते फिर रहे हो लोटा लेके चारों तरफ? मैंने तुझे वहाँ नदी पर भी देखा, फलाने सरोवर पर भी देखा, ढिकाने नदी पर भी देखा, और उस कुआं पे भी तू खड़ा था, पर लोटे में पानी तो है नहीं, क्या चाहते हो? तो कहा मैं ज़्यादा पानी ले जाना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा कि तेरे जैसा मूर्ख हमने देखा ही नहीं। महाराज क्यों? तो कहा तेरे गांव से लेकर के समुद्र तक 500 किलोमीटर आ गया तू चल के, तुझे ज़्यादा पानी ले जाना है तो इस लोटे में जितना आएगा उतना ही तो पानी जाएगा पगले। तो वो पानी लोटे भरने वाला तो गांव में ही था, तो यहाँ समुद्र तक आने की क्या जरूरत थी? कभी कभी आदमी इतना स्वार्थ में अंधा हो जाता है कि उसे अपने पात्र का भी बोध नहीं रहता। मेरा पात्र क्या है? मैं 2 मिनट शाम को, 2 मिनट सुबह एक अगरबत्ती दिया जलाता हूं और मैं मांग रहा हूं ये मिल जाए वो मिल जाए ना। औकात के साथ आप जितना कर रहे हैं उतना मिलेगा।
सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा कि देवी माता 9 दिन तक व्रत करने लगे सुदुम्न राजा, और 9 दिन तक ही उन्हें कथा सुनने का पावन अवसर मिला। और जैसे ही अष्टमी की तिथि पूर्ण हुई, महर्षि वशिष्ठ ने कन्याओं को जिमाया, दक्षिणा विदा की, गौ माता को भोजन करवाया, श्रृंगार करवाए, और पंच अग्नि को जलाकर पंच यज्ञ किया, दुर्गा माता को प्रसन्न कर लिया। उसी समय अचानक भवानी माता शंकर के साथ में पार्वती जी वहाँ प्रकट हो गईं, और प्रकट होकर के जगत जननी ने राजा सुदुम्न को पहले जैसा ही फिर से पुरुष के रूप में परिणित कर दिया। राजा सुदुम्न फिर से राजा के आसन पर विराजमान हो गए।